बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आपको पता ही है कि मेरा ख्याल है 2-3 रोज़ पहले अली असद साहब के साथ हमने एक पॉडकास्ट की थी और आपको कहा था कि अली असद और हम जनाब अब तवातर से आया करें विदाउट फेल, और इसमें हम एक कंटिन्यूटी को इंश्योर करेंगे। क्यों कि आपको जनाब अगर एक चीज़ आज बताई जाती है तो इंशाल्लाह हफ्ते में दोबारा हाजिर होके उसी का सिलसिले को जोड़ा जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन हुई इनके पास ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे, हमारे तवस्सुत से बताएंगे, क्योंकि हमारे ये दोस्त हैं। तो चलते हैं जनाब अली असद भाई की तरफ। आज कहीं मत जाइएगा, इनके पटारी में आज बहुत कुछ है आपको दिखाने वाला और आपसे डिस्कस करने वाला। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या वजह है? सक्सेस हो तो वो बंदा वैसे ही चहक रहा होता है। सक्सेस हो तो जनाब फिर वो क्या कहते हैं, इस तरह का नाजुक अंदाम बंदे बन जाते हैं। कोई थोड़ी बहुत चेहरे पे खूबसूरती, रौनक, मुस्कुराहट, सारा कुछ ही आ जाता है। इनसे पूछते हैं जरा वो सक्सेस स्टोरी क्या है जनाब। जुनैद भाई, ये केस था बड़ा चैलेंजिंग। 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी। अच्छा जी। यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना था और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट 21 दिन के बाद नॉर्मल फीस से वो केस जमा हुआ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और 21 दिन के बाद वो वीजा अप्रूव्ड हुआ। वाह वाह, गोया के 3 वीक्स के बाद। एग्जैक्टली 3। अच्छा, कोई डिले नहीं है और इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस। जैसे मैंने कहा 8 लाख, अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे क्या वाकई 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट पे वीजा लग सकता है या नहीं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारे यहाँ पे कि आपके पास जी लाखों की ट्रांजैक्शन हो मंथली, आपके पास करोड़ों रुपए की बैंक स्टेटमेंट हो, फिर ही आपका विजिट वीजा लग सकता है। आज मैं इस चीज़ को यहाँ पे चैलेंज भी करूँगा कि मोस्टली लोग देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। हर मुल्क अपनी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू करता है। लाइक अगर मैं पुर्तगाल की बात करूँ तो गालबन 72 या 75 यूरो पर डे वो कहता है आपके पास है तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड का डाटा मौजूद है। तो ये अगर सारा हम कैलकुलेट करें तो आपके पास 5 से 6 लाख अगर मौजूद है तो आप लीगली यू आर ऑथोराइज्ड कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, वाह वाह। तो करना सिर्फ ये है इसमें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन हो। यानी जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपसे बात की थी कि जी आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स, यानी जैसे ये 8 लाख भी है तो है। नंबर 2, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं ये। अब ये काम जो इसको किस तरह प्रेजेंट करना है, यहाँ पे कंसल्टेंट की एक्सपर्टाइज आती है। आप अगर आमतौर पे लोगों को मिलते हैं, मोस्टली जो अनफॉर्चुनेटली लोग हैं वो आपसे ये कहते हैं नहीं जी आपके पास जी लाखों की ट्रांजैक्शन हो। अब मैं जुनैद भाई जैसे एक आदमी है, वो सर अगर एम्प्लॉई है उसको तो सिर्फ सैलरी आनी है ना जी। अब उसकी लाखों की ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है? अगर 3 लाख 4 लाख व्हाट्सएवर, ये मैं हायर साइड पे जा रहा हूँ, लोअर एग्जांपल है, लाख भी अगर तो लाख रुपए उसकी इनकम है, उसमें से एक्सपेंस निकल गए, उसकी एक माह में कैसे 10 लाख की ट्रांजैक्शन हो सकती है? और यूके हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बैंक स्टेटमेंट को क्रिटिकली देखते हैं जी। जुनैद भाई, एक तो ये था केस। दूसरा केस ये था कि हमारे यहाँ कहते जी डिपेंडेंट के ऊपर को वीजा नहीं लगता। दूसरे जो एप्लीकेंट थी वो डिपेंडेंट है, हाउसवाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी वीजा लगा है। अब उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट तो नहीं है क्योंकि वो डिपेंडेंट है। ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग केस है कि उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच नहीं हुई क्योंकि वो डिपेंडेंट है। जो सोर्स ऑफ इनकम था, मतलब है जो उनके हस्बैंड थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, उनके हस्बैंड के डॉक्यूमेंट लगे हैं साथ, यानी वो सैलरी थे, उनके सैलरी के स्लिप्स लगी हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगी है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर आज हो गया। ये सॉरी बात आपकी, चूंकि ये तो बीच में ऐसे सिलसिला रहेगा जी जी, मुझे पेशगी में सॉरी आपसे कह देता हूँ क्योंकि बार बार मुझे काटना पड़ेगा जहाँ पे बात जो ऐसी आती है। मुझे ये बताइए कि आप इस केस में, जो सेकंड केस है, इसमें क्या उनके हस्बैंड यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर में ही है या वो बाहर? नहीं, लाहौर में है जी। अच्छा जी। और वो यहाँ पे एक लोकल जॉब कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप्स वगैरह साथ दी, बैंक स्टेटमेंट दी, और इनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ नहीं लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हाउस वाइफ है, इनका सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है सर। तो मियां का ही लगेगा। अच्छा, व्हाट एल्स डिड दे रिक्वायर कि इसमें क्या था, कुछ स्पॉन्सरशिप को? अब ये वन बाय वन बताएं सारे दोस्तों को कि ये केसेस खास तौर पे मैं समझता हूँ अली भाई के ये एक आपकी माशाल्लाह के, मतलब मैं समझता हूँ 15-20 दिनों में 2 केसेस हो जाना ये बड़ी बात है, वो भी यूके के। तो क्या ये दोनों केसेस, पहला सवाल ये कि डिफर करते थे एक दूसरे से नौयत के एतबार से जी। दूसरा मैंने ये पूछना है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन थी
क्या किस चीज का मेजर रोल था इसमें, प्लीज जरा बताएं ताकि दोस्तों का भला हो सके। जी, इसमें दोनों केसेस डिफरेंट नौयत के, जैसे मैंने कहा एक केस जो है वो तो डिपेंडेंट था और एक केस जो है वो खुद उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच हुई। अच्छा, इसमें देखें जो एम्बेसीज है ना वो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ईच डॉक्यूमेंट जो है ना वो दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि जी लाखों रुपया आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है और जा रहा है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो जी सिर्फ सिंपल एम्प्लॉई हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सर कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं था। ये भी मैं थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक होता है इनविटेशन लेटर सर, एक होता है स्पॉन्सर लेटर। इनविटेशन लेटर ये सिंपली मेरी जुनेद साहब से दोस्त है, मैंने कहा जुनेद भाई आप आए और ये आप विजिट करें मुझे, ये सिंपल सर इनविटेशन लेटर। दूसरा होता है स्पॉन्सर लेटर, मैं कहता हूँ जुनेद भाई आप आए, आपका जो भी यहाँ पे रिहाइश है, जो भी खर्चा खाने पीने का, जो आपकी ट्रैवलिंग है वो मैं बियर करूंगा, इसको कहते हैं स्पॉन्सर लेटर। अच्छा, इन दोनों केसों में स्पॉन्सर लेटर नहीं थे। अब एक क्वेश्चन सर और आपकी तरफ से आना चाहिए, वो है सर ट्रैवल हिस्ट्री का। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री बनती थी जी, इनमें से इन दोनों ने एक एक कंट्री सिर्फ विजिट किया हुआ था और वो भी यूके नहीं था। अच्छा, तो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल थी, उसमें मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल थी, लेकिन वो यूके नहीं था और ये यूके फर्स्ट टाइम जो है ये अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका यूके का अप्रूव्ड हुआ है। सर मैं आपके जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको यही कहूँगा कि जी आप एक चीज़ पे सिर्फ तवज्जो दें, वो है अपनी करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कोई भी कोशिश करें फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना, क्योंकि जुनेद भाई आप चीज़ें जो है ना बहुत सिस्टमेटिक हो गई हैं। जैसे आप नादरा के दफ्तर जाते हैं, आप एक अंगूठा लगाए, आपकी पूरी फैमिली का शजरा नसब बायोडाटा उनके सामने होता है। बिल्कुल सही। इसी तरह सर 2 ब्लॉक दुनिया में इस वक्त काम कर रही हैं। एक ब्लॉक है जिसे हम लोग कहते हैं FCC, 5 कंट्री कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसमें सर यूके है, USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन 5 में डाटा शेयरिंग है। दूसरा ब्लॉक है सर शेंजन जोन, इसमें 128 मुल्क हैं, इनकी डाटा शेयरिंग। अगर आप खुदा ना खास्ता किसी एक मुल्क में आप कोई ऐसी हरकत करते हैं, ये बाकी कंट्रीज उसको देख रहे हैं। और बहुत सारे केसेस इस तरह के होते हैं कि आप ये समझते हैं कि जी मैंने तो US का तो इंटरव्यू था, वो कह रिकॉर्ड है, वो स्टैंप भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उसको छुपा जाते हैं। कनाडा फौरन उसको पकड़ लेगा, कहते हैं जी आपने जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन की है, और वो आपको या तो 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता है आर्टिकल 40 के तहत, या आपको आर्टिकल 16 के तहत वो आपको वार्निंग इशू कर देता है। तो ये है सर, आप अपने ऑडियंस को, आपके ऑडियंस आपकी बहुत सुनते हैं, ये जरूर बताएं कि उन्होंने इन बातों में नहीं आना कि जी हम बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो एक भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। अब ये आप लोगों ने सुन लिया होगा कि माशाल्लाह पहली तो इन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट में बताया कि जनाब 2 केसेस हुए हैं यूके के, और उसमें क्या एक्सपर्टीज थी उनका इन्होंने जिक्र किया। एक्सपर्टीज बहरहाल कंसल्टेंसी जो होती है, एक कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज कोई मतलब माने रखती है, बजाय इसके कि बंदा खुद से करे तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी, कोई लूप होल रह जाता है कि जो कंसल्टेंट को तो बेहतर तौर पे पता होता है, आम बंदे को, लेमैन को आम तौर पर नहीं पता होता एक चीज़। और उसमें देखें आप, स्पॉन्सरशिप का इन्होंने बताया कि स्पॉन्सर लेटर होता है एक, और एक साथ में इनविटेशन होता है, इसमें वाज़े फ़र्क होता है। फिर इन्होंने बताया कि जनाब के जो लाखों करोड़ों की लोग, ये भी एक मिसकंसेप्शन है ना कि अपने अकाउंट को भर लेते हैं, लेकिन अकाउंट को भर तो लेते हैं लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं होती उनके पास। पता चलता है जी 1.5 लाख रुपया बंदा सैलरी ले रहा है, तो हाउ कम के उसके अकाउंट में 50 लाख, 60 70 लाख, 10 लाख, 20 लाख आया है। ठीक है, कोई आया है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन, उसका कोई ट्रैक होता है, वो उसकी ट्रेल बनती है कि जी मैंने एक अपनी, मेरी यहाँ पे कुछ एसेट था उसको लिक्विडेट किया है, मैंने अपनी कोई ज़मीन थी, अपना प्लॉट था, व्हाटएवर जो भी, उसको बेचा है, गाड़ी बेची है, तो ठीक है, किसी हद तक वो बात सुनने में, मानने में आती है। और तीसरी बात बड़ी अहम इन्होंने बताई इसी ज़िम्न में कि देखें कि एक बंदा है, अब उसका जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट भी अप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिज और हर जो आगे उसका इंडिपेंडेंट, जो आगे एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लें या बैंक स्टेटमेंट इन शॉर्ट, वो वहाँ पे लगेगी और इन्होंने लगवाई है और सारा देखा है और माशाल्लाह इस केस को एक नहीं बल्कि 2 केसेस को कामयाब करवाया है। फिर ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से भी इन्होंने थोड़ा सा बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री में यूके का नहीं था, एक कंट्री का कहीं लगा हुआ था, तो बहरहाल वो चीज़ इन्होंने कहा कि वो मानने वाली बात है कि कुछ तो बहरहाल दम खम था उस केस में, बाकी जान इन्होंने लगा दी। जान क्या लगानी होती है, प्रेजेंटेशन है,
ये दौर ही प्रेजेंटेशन का है कि अगर आप सही चीज़ को बेहतर तरीके से, जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट करते हैं विदाउट गोइंग थ्रू एनी फेक डॉक्यूमेंट्स, जिस पे बड़ा जिक्र जोर दे रहे थे अभी ये कि फेक और गलत इंफॉर्मेशन ना दें तो चीज़ें हो जाती हैं। ये तो नटशेल में मैं बताना था, खुलासा अली भाई की गुफ्तगू का जो इन्होंने पहले उस पर किया है। उसके बाद इन्होंने शेंगन कंट्री का भी बताया कि जी 5 ममालिक जो हैं उनका डाटा शेयर होता है आपस में। वो भी आप ख्याल रखें कि अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या न्यूजीलैंड में आपको कोई समझ आ गया है, कोई ऐसा एक स्टिग्मा आपके साथ लग गया है, तो अब आप कर रहे हैं ट्राई फॉर कनाडा, तो आप कहेंगे जी वो तो न्यूजीलैंड थी, चलो लेट्स बायगॉन बी बायगॉन। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो डाटा वहाँ पे शेयर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अली भाई आपने बताई है माशाल्लाह। अभी आगे चलते हैं, चूंकि हमारे पास मवाद बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम भी अल्लाह का शुक्र है हम साथ साथ निकालेंगे। हर प्रोग्राम में आपकी जनाब हम कह लें कि आपकी रहनुमाई के हवाले से, उस एतबार से चीज़ें आप तक हम पहुँचाएँगे। अभी हम चलते हैं, कुछ इनके पास चीज़ें थी चाइना के हवाले से, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कुछ बताया था। जी अली भाई को मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, चाइना का सर ये है कि आजकल पाकिस्तान से वीज़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। चाइना के बिजनेस वीज़ास नहीं लगते। चाइना के बेसिकली 2 तरह के वीज़ाज हैं सर। एक का है विजिट वीज़ा, उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड जो ट्रैवल कंपनी है वो आपको इन्विटेशन दे, फिर आप एज ए फैमिली या फैमिली विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं, और ये कम से कम 5 लोग हों तो फिर ये थोड़ा सा फाइनेंशियली वाइबल रहते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ जो ज़्यादा कम्युनिटी है वो बिजनेस वीज़ा को देखती है, क्योंकि वहाँ पे वो इम्पोर्टर्स हैं, मतलब ट्रेडर्स हैं, तो ये सारे लोगों को चाहिए होता है चाइना जाना, खुद माल वहाँ पे देखना वहाँ पे। तो इस वक्त कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी भी सर मेन रीज़न यही थी कि मार्केट में लोग ऐसे मौजूद नहीं जिनके पास एक्सपीरियंस हो चाइना को डील करने का। अगेन एक्सपर्टाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो कुछ होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ये मैं आज आपको बड़ी मज़ेदार बात सुनाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द जब मेरे पास केसेस रिफ्यूज़ल के लोग लेके आते हैं, जब उसको हम एनालाइज करते हैं, तो उसमें जो मेजर रीज़न होता है सर वो होता है कंसल्टेंट की ना नॉलेज की कमी। उसका बेसिक रीज़न होता है। उसकी वजह ये, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक ना रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने लिखी होती है, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट देने। कुछ होते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो जरूरी नहीं आप जमा कराएं या ना कराएं, ये डिसीजन करना होता है कंसल्टेंट ने। अब हमारे यहाँ हरकत ये होती है सर कि हम बैंक स्टेटमेंट अटैच तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट करनी है, उसको सपोर्ट के लिए साल लगा देते हैं सर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपने पाकिस्तान में आपको तो 6 लाख से ज्यादा तो कोई कमाता ही नहीं साल में। एक तरफ आपकी बैंक स्टेटमेंट कह रही है कि जी मैं साल का जो है ना वो महीने का 5 लाख रुपया आ रहा है, दूसरी तरफ आपकी बैंक स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न कह रही है 50,000 मैं तो कमाता हूँ। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। कॉन्ट्राडिक्ट किए, नुकसान किसको होगा? आपको होगा। और ये लाइल्मी, आपने तो ट्रस्ट किया, लाइल्मी में मारे गए आप। तो ये कंसल्टेंट की एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस पूरे केस में। वरना अगेन वही बात है, हम ये समझते हैं पाकिस्तानियों का यार जितना मोटी फाइल होएगी ना उतना वीज़ा जो है वो आसानी ना लग जाएगा। पता नहीं, जितनी ज़्यादा मोटी फाइल होगी, जितने अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल जमा कराएं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं तो हरगिज़ मत करवाएं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की हद तक कोशिश करें रहें, और अगर आउटस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट है कोई सपोर्टिंग, ज़रूर अटैच करें। बहुत खूब। क्या चाइना में सर ये हो रहा था कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसके साथ हम लोग ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइनीज़ फिर इंटरव्यू पे भी चले गए। इंटरव्यूज़ भी अब हो रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो क्लाइंट्स हैं कोशिश करें अगर आपका अच्छा केस है तो रिक्वेस्ट करके उसको एग्जेम्प्ट कराने की, क्योंकि इंटरव्यूज़ में पाकिस्तानी ज़रा थोड़ा कमज़ोर है, पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनकी कंस्ट्रेंट होती है। दोस्तों कितनी सैर हासिल गुफ्तगू थी जनाब, जो आज अली भाई ने, मेरे लिए भी आई ओपनर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बता रहे हैं। ख़ास तौर पे देखो इनका एनालिसिस क्या कहता है कि कहीं पर भी जब कंट्रडिक्शन आई नहीं तो उनके जनाब एकदम से वो क्या कहते हैं दिमाग रेड फ्लैग रोशन हो जाती हैं और वहीं पे जनाब सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सो आप कोशिश करें कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होता है, फैक्ट को कंसील मत करें। और अगर कंसील बाज़ दफ़ा बंदा करता है तो कहाँ जाता है, फोर्ज डॉक्यूमेंट की तरफ जाता है, फेक डॉक्यूमेंट लगाता है। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमें ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है आए दिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में। खुदारा इनसे बचें और अपना एक अच्छा तासुर पैदा करें। बाकी इन जैसे सीनियर कंसल्टेंट मौजूद होंगे, इनकी रहनुमाई लें, आपकी रहनुमाई के लिए ही हैं।
और आपको जाते जाते एक बात ये भी बता दूं कि मैसिव और मैक्सिमम लेवल पे आए हमारे साथ, रजिस्टर हो जाएं। वंस यू आर रजिस्टर्ड विद अस, यू वुड बी गिवन आईडी एंड यू वुड बी रिकग्नाइज्ड बाय योर आईडी, क्योंकि आईडी से ही आगे चीज़ें चलेंगी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हमारा नाम ना लें। नाम क्यों ना लें कि जी हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये बाहर जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे तो ऐसे है ना कि अगर हम बता दें वावेला कर दें तो काम ही नहीं होते हैं। और फिर दूसरी बात ये है, कुछ हासदीन भी होते हैं, वो कहते हैं जनाब ना ही काम हो इसका। तो इसलिए जब आईडी हो जाएगी ना तो हम बिल्कुल कहते हैं ना कि ऊंची आवाज़ में बताएंगे जी आईडी नंबर फलाना फलाने का ये होगा, आईडी नंबर जो भी था इसका वीज़ा लग गया है, इसका रिजेक्ट हुआ है, या इसका डिनाइल में ये रीज़न आ रही है, ये करें वो करें। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी आपके साथ, हम इसी तरह आसान पैराए में गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप टाइम निकालते हैं हमारे लिए और इन दोस्तों बहन भाइयों के लिए। ये भी मैं समझता हूँ सदका जारिया है, बहुत बड़ा सदका है जो आप देते हैं, कहीं से दूर से चल के आना, फिर पॉडकास्ट करना, ताकि मैक्सिमम लेवल पे लोगों की रहनुमाई हो सके। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह।